वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्लम्बर ट्रेड का मॉडल पेपर फर्स्ट हम लेके आए हैं, जिसमें कि आपको ट्रेड से रिलेटेड और इसके अलावा जो भी सिलेबस रखा गया है आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि यूके ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल मिस्त्री का एग्ज़ामिनेशन है, राजस्थान आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ट्रेड का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड में आईटीआई इंस्ट्रक्टर में प्लम्बर ट्रेड का एग्ज़ामिनेशन है। इसके अलावा अदर जो वैकेंसीज आती हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, इसरो में हो गया, आईटीआई एग्ज़ाम हो गया जो आपका रेगुलर आईटीआई का एग्ज़ामिनेशन होता है, या फिर कहीं पे भी प्लम्बर ट्रेड में ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन के एग्ज़ामिनेशन में वैकेंसीज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर डिज़ाइन किया गया है। तो जिसमें कि मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट मंथ में आपको उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उत्तराखंड ट्यूबवेल मिस्त्री का एग्ज़ामिनेशन देखने को मिल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से ही राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के भी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लम्बर ट्रेड के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जिसमें कि आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो मॉडल पेपर होने वाला है इसमें 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है, 10 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, 10 क्वेश्चन इसमें हिंदी के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन आपका इसमें कंप्यूटर का रहने वाला है। तो जो भी टेक्निकल वाले एग्जामिनेशन वाले हैं, जैसे कि राजस्थान आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ट्रेड वाले हैं, तो वो आप पहले के 70 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी के जो 10-10 करके ये क्वेश्चन है जीके, हिंदी हो गया और कंप्यूटर, या आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं, तो आप पहले के 70 क्वेश्चन देख के वीडियो को छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल मिस्त्री और इंस्ट्रक्टर वाले कैंडिडेट। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हिंदी भी आने वाला है, कंप्यूटर भी आने वाला है और ट्रेड भी आने वाला है। और इसके अलावा थर्ड जो सब्जेक्ट रखा गया है कंप्यूटर और हिंदी के अलावा सामान्य ज्ञान, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो कंप्लीट यूके ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल मिस्त्री और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ट्रेड के लिए पूरी वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है। बाकी अदर जो भी एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट हैं, चाहे राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर वाले हों, इसरो वाले हों, वो आप सभी इसके पहले के 70 क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप जीके के देखना चाहें तो 80 क्वेश्चन तक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी ये देख ही लिया होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट क्वेश्चन से। द डेप्थ ऑफ वाटर सील इन ऑल ट्रैप शुड नॉट बी लेस देन, सभी प्रकार के जो ट्रैप में जल सील से कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, या फिर 9.5 सेंटीमीटर। तो आप आंसर गैस कर सकते हैं। आपको राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। सभी जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सीआरपीएफ के एग्जामिनेशन से हैं और आईटीआई के एग्जामिनेशन से हैं और अदर जो भी इंस्ट्रक्टर वाले एग्जामिनेशन, सबसे मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन लिए गए, और जो भी इसमें आंसर दिए गए वो आपका डिपार्टमेंट द्वारा जो भी प्रोविजनल और फाइनल आंसर की निकाली गई उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिए गए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई एरर होगा क्वेश्चन में तो आपको पिन करके कमेंट में उसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो भी वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे वो डिपार्टमेंट की आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ वॉश बेसिन वेस्ट पाइप इज, तो वॉश बेसिन का जो वेस्ट पाइप का मानक आकार क्या होता है? तो 25 mm होता है, 32 mm होता है, 50 mm होता है, या 75 mm होता है। तो जो वॉश बेसिन का वेस्ट पाइप होता है वो कितने का रहता है? 32 mm का रहता है। नेक्स्ट है द टूल यूज्ड फॉर कटिंग थ्रेड्स ऑन पाइप इज कॉल्ड, पाइप पर थ्रेड काटने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण होता है। तो पाइप रेंच से काटते हैं, डाई स्टॉक से काटते हैं, हेक्सा से काटते हैं, या प्लायर से काटते हैं। तो किसी भी पाइप पर थ्रेड काटना है तो किससे काटेंगे हम? डाई स्टॉक से काटेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर अ ड्रेन पाइप इज, तो ड्रेन पाइप के लिए मानक ढलान होता है। तो ड्रेन पाइप का मानक ढलान कितना रहता है? 1:100 आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पाइप इज़ यूज्ड फॉर कोल्ड वाटर सप्लाई इन डोमेस्टिक प्लम्बिंग, तो जो घरेलू प्लम्बिंग में ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए किस प्रकार की पाइप का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड वाटर के लिए पूछ रहे हैं, कॉपर पाइप का, पीवीसी पाइप का, जीआई पाइप का। जीआई का फुल फॉर्म जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन
गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का, जीआई की जो फुल फॉर्म। तो अभी आगे जितने भी जीआई पाइप नाम से वर्ड आएंगे तो उसका जो कंप्लीट नाम होगा जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। नेक्स्ट है लेड पाइप का। तो ये चार में से राइट आंसर होगा। कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए आप पीवीसी पाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिटिंग यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ पाइपलाइन इज कॉल्ड। पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला फिटिंग कहलाता है। तो एल्बो कहलाता है, टी कहलाता है, यूनियन कहलाता है या कपलिंग कहलाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका एल्बो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डायामीटर ऑफ अ वेस्ट पाइप ऑफ फॉर अ सिंक शुड बी। तो सिंक के लिए जो वेस्ट पाइप का न्यूनतम जो सबसे कम व्यास होना चाहिए वो कितना होता है। तो 25 mm का, 32 mm का, 40 mm का या 50 mm का। तो जो सिंक का मिनिमम डायामीटर वाला पाइप होगा वो कितने mm का होगा। तो राइट आंसर है इसका 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ट्रैप इज यूज्ड इन फ्लोर ड्रेन्स। तो जो फ्लोर ड्रेन्स में किस प्रकार की ट्रैप का उपयोग किया जाता है। तो पी ट्रैप, एस ट्रैप, क्यू ट्रैप या फिर फ्लोर ट्रैप का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोर ट्रैप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वाटर प्रेशर। तो जल दबाव के मापन के लिए मापन इकाई क्या है। तो किस में नापते हैं, बार में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, लीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। तो जो वाटर प्रेशर होता है उसको हम किस में नापते हैं, बार में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म स्पॉयगेट रेफर्स टू। तो स्पॉयगेट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है मेल एंड ऑफ अ पाइप, फीमेल एंड ऑफ अ पाइप, जॉइंट ऑफ अ पाइप या डायमीटर ऑफ अ पाइप। तो इस शब्द का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल एंड ऑफ अ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हॉट वाटर सप्लाई पाइप्स। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कोल्ड वाटर के लिए पूछा गया था कि कोल्ड वाटर में कौन सा मटेरियल का पाइप यूज़ किया जाता है। अभी का जो क्वेश्चन है वो हॉट वाटर सप्लाई पाइप के लिए पूछा जा रहा है। तो गर्म पानी की आपूर्ति के लिए पाइप के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो कॉपर, पीवीसी, जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, फिर स्टील। तो आंसर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आंसर है इसका कॉपर। कॉपर वाला अगर हॉट वाटर सप्लाई के लिए तो कॉपर वाले पाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर। पानी के बैक फ्लो को रोकने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो गेट वाल्व का, चेक वाल्व का, ग्लोब वाल्व का या फिर बॉल वाल्व का। जिसका आंसर आप देख ही चुके होंगे, तो चेक वाल्व का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ वेंट पाइप इन अ ड्रेनेज सिस्टम। तो जो ड्रेनेज सिस्टम में वेंट पाइप का कार्य क्या होता है। तो क्या होता है कैरी वेस्ट वाटर, कैरी फ्रेश वाटर, रिलीज गैसेस या इंक्रीज प्रेशर। तो जो ड्रेनेज सिस्टम में वेंट पाइप लगाया रहता है वो किस लिए लगाया रहता है, ताकि जो गैसेस होती हैं उसको रिलीज कर सके, जो कि आपने देखा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ अ गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई पाइप इज मेजर्ड इन। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की मानक मोटाई मापी जाती है वो किस में नापी जाती है, माइक्रोन्स में, गेज में, मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो जो जीआई पाइप के थिकनेस मापी जाती है वो किस में नापी जाती है, गेज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी आंसर हैं वो डिपार्टमेंट की आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अ जॉइंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग जीआई पाइप। तो जीआई पाइप्स को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, शोल्डर ज्वाइंट का, थ्रेडेड ज्वाइंट का, वेल्डेड ज्वाइंट का या फिर कंप्रेशन ज्वाइंट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेडेड ज्वाइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्लम्बिंग सिस्टम व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ बॉल वाल्व। प्लम्बिंग सिस्टम में बॉल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है। तो कंट्रोल वाटर फ्लो, वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज वाटर प्रेशर, वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए, प्रिवेंट बैक फ्लो को रोकने के लिए या फिर वाटर ड्रेन के लिए, ड्रेन वाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल वाटर फ्लो।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट पाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो विभिन्न आकारों की पाइप्स को जोड़ने के लिए किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो अगर अलग अलग साइज के पाइप को जोड़ना है तो कौन से टाइप की फिटिंग करेंगे, रेड्यूसर, एल्बो, टी या फिर कपलिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड्यूसर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ पाइप रेंच। पाइप रेंच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए करते हैं पाइप रेंच का यूज़, कटिंग पाइप्स के लिए, टाइटनिंग पाइप्स के लिए, लूजनिंग पाइप्स के लिए या बोथ टाइटनिंग एंड लूजनिंग पाइप्स के लिए। तो पाइप रेंच का उपयोग किस लिए किया जाता है, दोनों के लिए, दोनों ही कार्य के लिए किया जाता है, पाइप को लूज और टाइट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पाइप कॉमनली यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इज। तो भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम के लिए आमतौर पर किस पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी का करेंगे, कॉपर का करेंगे, जीआई का करेंगे या फिर कास्ट आयरन वाले पाइप का यूज़ करेंगे। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए कौन सा करेंगे, कास्ट आयरन वाले पाइप का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वाटर प्रेशर। तो जल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला का क्वेश्चन क्या था कि वाटर का प्रेशर किस में नापते हैं, तो क्या थी यूनिट, बार। अब पूछ रहा है किसके द्वारा नापा जाता है, मैनोमीटर के द्वारा नापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा, थर्मोमीटर या बैरोमीटर के द्वारा। तो ये आप राइट आंसर है मैनोमीटर। नेक्स्ट है द मिनिमम रिकमेंडेड स्लोप फॉर अ हॉरिजेंटल वेस्ट पाइप इज। तो क्षैतिज वेस्ट पाइप के लिए न्यूनतम अनुशासित ढलान है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेस्ट पाइप है उसके लिए मिनिमम जो ढलान रहती है वो कितनी रहती है, 1%, 2%, 5% या फिर 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2%। नेक्स्ट है द टर्म फेरूल इन प्लम्बिंग रेफर्स टू। प्लम्बिंग में फेरूल का क्या अर्थ है। तो अ टाइप ऑफ जॉइंट है, ये एक प्रकार का जॉइंट है, एक प्रकार की फिटिंग है, अ फिटिंग, अ टूल, एक टूल है या फिर एक पाइप है। तो अगर आपको आंसर बताएं तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका अ फिटिंग, एक तरह की फिटिंग का नाम ये कहलाता है। नेक्स्ट है इन सैनिटरी प्लम्बिंग विच इज़ यूज टू क्लियर ब्लॉक ड्रेनेज। तो स्वच्छता प्लम्बिंग में अवरुद्ध नालियों को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ड्रेन स्नेक, प्लंजर, केमिकल क्लीनर या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लेक्सिबल होजेस। तो लचीले होज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किसका करेंगे, रबड़ का करेंगे, प्लास्टिक का करेंगे, मेटल का करेंगे या पीवीसी का करेंगे। तो फ्लेक्सिबल होज किससे बनेंगे, रबड़ से बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ टी जॉइंट इन प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग में टी जॉइंट का कार्य क्या है, क्या कार्य होता है टी जॉइंट का प्लम्बिंग में। टू चेंज द पाइप साइज, पाइप के साइज को चेंज करते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा को चेंज करते हैं। टू कनेक्ट 3 पाइप्स, 3 पाइप को जोड़ने का काम करता है। या टू सील द पाइप एंड, पाइप के एंड को सील करता है। तो टी जॉइंट का क्या काम है, टू कनेक्ट 3 पाइप्स। तो 3 तरह के पाइप का यूज़ करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्लम्बिंग से रिलेटेड, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल 70 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं विच टूल इज़ यूज टू टाइटन एंड लूजन नट्स ऑन प्लम्बिंग फिक्सचर। प्लम्बिंग फिटिंग्स पर नट्स को कसने और ढीला करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्पैनर का करेंगे, रेंच का करेंगे, पाइप कटर का करेंगे या हैमर का करेंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो रेंच का यूज़ करेंगे, जो पाइप रेंच होता है उससे हम लूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइप इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर गैस सप्लाई। तो गैस सप्लाई के लिए कौन से टाइप का पाइप यूज़ किया जाता है, गैस की आपूर्ति के लिए किस प्रकार के पाइप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो जीआई पाइप का, पीवीसी पाइप, कॉपर पाइप या लेड पाइप। तो राइट आंसर है इसका कॉपर पाइप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। द डिवाइस यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए
किस प्रकार का उपकरण उपयोग किया जाता है? तो किसका करेंगे? वाल्व का, एल्बो का, रिड्यूसर का या टी का। तो वाटर के फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? एक वाल्व लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम स्लोप रिक्वायर्ड फॉर हॉरिजेंटल सीवियर लाइन? तो क्षैतिज सीवियर लाइन के लिए न्यूनतम ढलान क्या होनी चाहिए? तो क्षैतिज सीवियर लाइन के लिए 1%, 0.5%, 2% या फिर 1.5%। तो कितना होगा? 2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायामीटर ऑफ अ सॉइल पाइप यूज्ड इन अ हाउस ड्रेनेज सिस्टम इज यूजुअली। तो घर की ड्रेनेज प्रणाली में उपयोग की जाने वाली सॉइल पाइप का व्यास आमतौर पर कितना होता है? तो 75 mm, 100 mm, 150 mm या फिर 50 mm। राइट आंसर हो जाएगा 100 mm। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल वाल्व्स? तो बॉल वाल्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर का करते हैं, ब्रास का करते हैं, आयरन का करते हैं या फिर प्लास्टिक का करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ब्रास का बॉल बनाते हैं बॉल वाल्व में, तो ब्रास का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिटिंग यूज टू क्लोज द एंड ऑफ अ पाइप इज कॉल्ड। तो पाइप के सिरे को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फिटिंग कहा जाता है। तो जो कोई भी पाइप है उसका एंड है, उसको अगर बंद करना है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, कपलिंग लगाते हैं या फिर यूनियन लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैप लगाएंगे। नेक्स्ट है इन अ सिंपल सिस्टम व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर। तो साइफन प्रणाली में पानी के बैक फ्लो को क्या रोकता है? तो एयर गैप रोकेगा, चेक वाल्व रोकेगा, वेंट पाइप रोकेगा या ओवरफ्लो पाइप रोकेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक वाल्व रोकेगा। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू कट मेटल पाइप। तो धातु की पाइपों को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो धातु की पाइप काटने के लिए हेक्सा का यूज़ करेंगे, पाइप रेंच का यूज़ करेंगे, फाइल का यूज़ करेंगे या फिर चीजल का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सा का यूज़ करेंगे मेटल पाइप को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ वाल्व यूज टू रिड्यूस द प्रेशर इन अ प्लम्बिंग सिस्टम इज कॉल्ड। प्लम्बिंग प्रणाली में दबाव को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वाल्व कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, गेट वाल्व, बॉल वाल्व या फिर चेक वाल्व। तो जैसे कि क्वेश्चन के नाम से ही पता चल रहा है प्रेशर को कम करना है तो क्या कहलाएगा? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ अ वेंट पाइप इज टू। तो वेंट पाइप का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है वेंट पाइप का? सप्लाई फ्रेश एयर, प्रिवेंट बैक फ्लो, इक्वलाइज एयर प्रेशर, ड्रेन वाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वलाइज एयर प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड जॉइंट फॉर पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइपों के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला जोड़ क्या है? तो क्या है? थ्रेडेड जॉइंट से जोड़ते हैं, सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंट से पीवीसी का पाइप जोड़ते हैं या वेल्डेड जॉइंट से जोड़ते हैं या सोल्डर जॉइंट से पीवीसी का पाइप जोड़ते हैं। तो राइट आंसर है सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंट से जोड़ते हैं। विच टाइप ऑफ पाइप इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर वाटर सप्लाई। तो उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए किस प्रकार की पाइप का उपयोग करते हैं? जीआई पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले पाइप का, कास्ट आयरन पाइप का, कॉपर पाइप का या फिर स्टील पाइप का। तो राइट आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर के लिए स्टील पाइप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द साइज ऑफ अ डोमेस्टिक सर्विस पाइप इज जनरली। तो घरेलू सेवा पाइप का आकार सामान्यतः होता है 12 mm, 15 mm, 20 mm या फिर 25 mm। तो डोमेस्टिक सर्विस पाइप का जो साइज होता है 15 mm होता है, 15 mm। नेक्स्ट है विच पाइप इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई। भूमिगत पानी की आपूर्ति के लिए किस पाइप का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है? पीवीसी का, जीआई का, कॉपर का या फिर स्टील का। तो राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी पाइप। इसमें कास्ट आयरन वाला पाइप नहीं दिया गया तो इसलिए ये इसमें टिक कर सकते हैं। कास्ट आयरन वाला होगा तो कास्ट आयरन वाले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है इन प्लम्बिंग व्हाट डज द टर्म नॉमिनल साइज रेफर टू।
प्लम्बिंग में सांकेतिक आकार का क्या मतलब होता है? तो एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, अप्रोक्सीमेट साइज या फिर पाइप लेंथ। तो नॉमिनल साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेट साइज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू वाटर क्लोजेट आउटलेट इज। तो दो वाटर क्लोजेट आउटलेट के बीच मानक दूरी कितनी होनी चाहिए? 250 mm, 300 mm, 400 mm या फिर 500 mm। तो राइट आंसर है 300 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेन पाइप्स इन बिल्डिंग। इमारतों में ड्रेन पाइप बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो लेड का यूज़ करेंगे, पीवीसी का करेंगे, कास्ट आयरन का करेंगे या फिर एस्बेस्टोस सीमेंट का करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड फॉर रीमिंग द इनसाइड ऑफ अ पाइप। तो पाइप के अंदर रीमिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पाइप रीमर का, हेक्सा का, पाइप रेंच का या फिर प्लायर का। तो क्वेश्चन में आप आंसर देख पा रहे होंगे, पाइप रीमर का यूज़ किया जाएगा रीमिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फ्लोर ट्रैप इन प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग में फ्लोर ट्रैप का उद्देश्य क्या होता है? टू ड्रेन वाटर, वाटर को ड्रेन करने के लिए, टू प्रिवेंट बैकफ्लो को रोकने के लिए, टू ट्रैप सॉलिड्स, सॉलिड को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट सीवियर गैसेस। तो फ्लोर ट्रैप इन प्लम्बिंग का पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट सीवियर गैसेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज टू ब्रांच ऑफ एट अ राइट एंगल फ्रॉम अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से दाएं कोण पर शाखा के लिए किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो टी का करेंगे, एल्बो का करेंगे, यूनियन का करेंगे या फिर रिड्यूसर का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज इन थ्रेडेड पाइप जॉइंट्स। तो थ्रेडेड पाइप जोड़ में रिसाव को रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो थ्रेडेड पाइप जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसमें अगर लीकेज हो रही है तो किसका यूज़ करेंगे? पाइप सीलेंट का, रबड़ गैस्केट का, टेफ्लॉन टेप का या फिर प्लम्बर्स पुट्टी का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन टेप का। नेक्स्ट है द मिनिमम डायामीटर ऑफ अ वेस्ट पाइप यूज्ड फॉर अ वॉश बेसिन इज। तो वॉश बेसिन के लिए उपयोग की जाने वाली वेस्ट पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है? 25 mm, 32 mm, 40 mm या फिर 50 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वाल्व इज कॉमनली यूज्ड फॉर हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम। तो हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए कौन से टाइप का वाल्व यूज़ किया जाता है? गर्म पानी की आपूर्ति प्रणाली के लिए सामान्यतः किस प्रकार के वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो गेट वाल्व का यूज़ करेंगे, बॉल वाल्व का यूज़ करेंगे, बटरफ्लाई वाल्व का यूज़ करेंगे या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ गली ट्रैप इन अ ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज प्रणाली में गली ट्रैप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? टू कलेक्ट वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है, टू प्रिवेंट सीवियर गैसेस फ्रॉम एंटरिंग बिल्डिंग। नेक्स्ट है टू फिल्टर सॉलिड वेस्ट को साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, टू डाइवर्ट रेन वाटर, तो रेन वाटर को डाइवर्ट करने का काम करता है। राइट आंसर है टू प्रिवेंट सीवर गैसेस फ्रॉम द एंटरिंग बिल्डिंग। तो सीवर गैस को बिल्डिंग में एंटर करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट वन ब्रांच लाइन टू स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन से शाखा लाइन जोड़ने के लिए किस फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? सॉकेट का करेंगे, टाई का करेंगे, एसक्यू एल्बो का करेंगे या राउंड एल्बो का करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉकेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अ स्मॉल पाइप पीस विच हैव एक्सटर्नल थ्रेड्स एट बोथ द एंड इज कॉल्ड एज। तो एक छोटा सा पाइप
जिसके सिरों पर चूड़ियाँ होती हैं क्या कहलाता है? तो कोई सा भी एक छोटा पाइप है जिसके सिरे पे चूड़ियाँ हैं तो वो क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा, निप्पल कहलाएगा, चेक नट कहलाएगा या फिर प्लग कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निप्पल। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर द स्टील पाइप इज हीटेड फॉर द बेंडिंग पर्पस। मोड़ने के लिए पाइप किस ताप पर गर्म किए जाते हैं? तो कौन से स्टील पाइप को मोड़ने के लिए? तो 100 डिग्री पे, 500 डिग्री पे, 900 डिग्री पे या फिर 1300 डिग्री सेल्सियस पे? तो राइट आंसर है 500 डिग्री सेल्सियस पे स्टील पाइप को मोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिकली एंड इकोनॉमिकली द बेस्ट सेक्शन ऑफ अ ड्रेनेज फॉर लार्ज फ्लोइज। तो हाइड्रोलिकी व अधिक सस्ता निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम है? तो सर्कुलर टाइप का है, वी शेप्ड वाला है, या रेक्टेंगुलर टाइप का है, या ओवल शेप्ड का है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वी शेप्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कटिंग ऑफ द थ्रेड्स ऑन पाइप इज हेल्ड फ्रिमली बाय। चूड़ी काटते समय पाइप को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो अगर जब हम चूड़ी काट रहे हैं किसी पाइप पे तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है? पाइप रेंच, पाइप वाइज, चेन रेंच या पाइप कटर? थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पकड़ने की बात कर रहे हैं तो पकड़ रहे किसे हैं? पाइप को पाइप वाइज से पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ हेक्सा डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। एक हेक्सा में क्या नहीं होता है? एडजस्टेबल फ्रेम, स्क्रूड स्पिंडल, ब्लेड या टाइटनिंग स्क्रू एंड नट? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटनिंग स्क्रू एंड नट। नेक्स्ट है, व्हेन अ पाइप लाइन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेंडिंग इन फ्यूचर विच टाइप ऑफ जॉइंट शुड नॉट बी यूज्ड। जब पाइप लाइन की भविष्य में मुड़ने की संभावना हो तो कौन सा जोड़ प्रयोग करते हैं? तो फ्लेक्सिबल जॉइंट यूज करते हैं, फ्लैंज जॉइंट यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट यूज़ करते हैं, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज़ करते हैं अगर फ्यूचर में उसके पाइप की मुड़ने की संभावना है? तो फ्लैंज जॉइंट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सील इज़ यूज टू अवॉइड लीकेज फ्रॉम फ्लैंज जॉइंट। तो फ्लैंज जॉइंट जोड़ से रिसाव रोकने के लिए मुख्यतः कौन सा सील पदार्थ होता है? तो लेड लगाते हैं, गैस्केट लगाते हैं, जूट लगाते हैं या कॉटन थ्रेड लगाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस्केट लगाते हैं। नेक्स्ट है, द पाइप मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रोट आयरन शीट एंड लैमिनेटेड विद रस्ट प्रूफ लेयर आर कॉल्ड एज। तो रोट आयरन से बना जंग रोधक परत लगा हुआ पाइप क्या कहलाता है? सीएल पाइप, जीआई पाइप, शीट पाइप या फिर एस्बेस्टोस पाइप? तो क्या कहलाएगा? जीआई पाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच डायामीटर द पाइप कैन बी बेंडेड इन हॉट कंडीशन ओनली। कितने व्यास से अधिक वाले पाइप को जोड़ने के लिए गर्म करना पड़ता है? तो अगर 40 mm का है, 60 mm का है, 80 mm का है या फिर 100 mm का है, तो इनमें से कितने mm वाले पाइप से अधिक के पाइप को गर्म करके मोड़ा जाता है? तो राइट आंसर है 60 mm। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 60 mm या 60 mm से अधिक मोटा पाइप है तो उसको पहले गर्म करके फिर मोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, स्मॉल बोर्ड वेल्स मेड विद स्क्रू टाइप एंकर बाय एडिंग रोड्स आर यूजुअली ऑफ डायमीटर। तो स्क्रू टाइप के आकार में छड़ जोड़कर सामान्यतः कितने व्यास का छिद्र किया जाता है? तो 3 से 5 सेंटीमीटर, 8 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 8 सेंटीमीटर और 12 से 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर फ्रॉम डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से वातावरण गैस पानी में घुल जाती हैं। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से वातावरण गैस पानी में घुल जाती है, तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डेप्थ ऑफ वाटर सील इन ट्रैप फॉर इनलेट पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर इज कैप्ट। तो 100 mm व्यास इनलेट पाइप की
ट्रैप में जल सील कितनी रखी जाती हैं, वाटर सील कितनी रखी जाती हैं? तो 25 mm की, 75 mm की, 50 mm की या 100 mm की? राइट आंसर हो जाएगा 75 mm की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फिटिंग यूज टू क्लोज द एक्सटर्नल थ्रेड पाइप। बाह्य चूड़ी वाले पाइप के सिरे को बंद करने के लिए कौन सी फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कैप का यूज़ करेंगे, चेक नेट का करेंगे, प्लग का करेंगे या निप्पल का करेंगे? तो किसका करते हैं? प्लग का करेंगे। अगर एक्सटर्नल थ्रेड है किसी पाइप पे तो किसका यूज़ करेंगे? प्लग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरली व्हाट विल बी द बेंडिंग रेडियस फॉर द स्टील पाइप मोर देन 20 mm डायमीटर। 20 mm से अधिक व्यास के पाइप को मोड़ने के लिए मोड़ त्रिज्या कितनी रखी जाती है? तो इक्वल टू द एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर के बराबर रखी जाती है। 2 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी डायमीटर जो रहता है, बाहरी व्यास होता है, उसके 2 गुना रखी जाती है। 3 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास के 3 गुना रखी जाती है। या फिर 4 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। तो राइट आंसर है 2 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास के 2 गुनी रखी जाती है। The pipe which receives discharge from water closet, urinals and slope sinks is called as। वाटर क्लोसेट मूत्रालयों व स्लोप सिंक में आने वाले पाइप का क्या नाम है? सॉइल पाइप है, आउटफॉल है, सब सॉइल पाइप है या वेंट पाइप है? तो क्या है? सॉइल पाइप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। The water supply system which is most suitable for irregularly developed town और cities। अनियमित तरीके से विकसित शहरों या कस्बों के लिए कौन सी जल वितरण व्यवस्था उचित है? कौन सी उचित है? ग्रिड सिस्टम है, या रेडियल सिस्टम है, रिंग सिस्टम है या फिर डेड एंड सिस्टम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द सॉलिड हुक टाइप पाइप कटर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो एक ठोस हुक प्रकार के पाइप कटर में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होगा? कटिंग ब्लेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पाइप जनरली यूज्ड इन वाटर सप्लाई मेन लाइन। तो जो वाटर सप्लाई की मेन लाइन में जनरली कौन से टाइप का पाइप का यूज़ किया जाता है? तो CI पाइप का, GI पाइप का, कॉपर पाइप का या सीमेंट कंक्रीट पाइप का यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले पाइप का यूज़ किया जाता है। तो ये थे 70 क्वेश्चन जो कि ट्रेड के थे। अगर आप ट्रेड से ही क्वेश्चन चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकते हैं। बाकी जिसको भी 10 क्वेश्चन इसमें आगे जो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 10 कंप्यूटर के रहने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी प्लम्बर ट्रेड के जो क्वेश्चन थे वो 70 क्वेश्चन तक एंड हो चुके हैं, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं जो यूके ट्यूबवेल मिस्त्री वाले हैं और यूके इंस्ट्रक्टर वाले हैं, वो कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण से संबंधित है? तो नाइट्रोजन स्तरीकरण से संबंधित कौन सा है? लाल शैवाल है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल है, नील हरित शैवाल ब्लू एल्गी है। तो इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इज रिलेटेड टू। पंचायती राज का संबंध है तो किससे संबंध है? राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से, अवशिष्ट शक्तियों से है, या संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट से है, या समवर्ती सूची से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टेट लिस्ट से है, राज्य सूची से है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य ने इम्प्लीमेंट किया था, तो राजस्थान वो राज्य है जिसके द्वारा पंचायती राज सबसे पहले 1959 में करा गया था। नेक्स्ट है द रॉकेट कैरिड चंद्रयान 2 इनटू द स्पेस इज। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? तो कौन से रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेके जाया गया? तो GSLV मार्क 3 है, GSLV मार्क 2 है, RLVID है, या GSLV 3 है? तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा GSLV
मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेके जाया गया। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द विच ईयर? तो स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 2014, 16, 17 या 2015? सारे ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मैनेज द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया? तो वर्तमान समय में कौन मॉनेटरी फंड को मैनेज कर रहा है? तो कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी फंड का रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द नंदा देवी पीक सिचुएटेड? निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? चमोली में, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, या फिर अल्मोड़ा में? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी जो पीक है वो है चमोली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉइल इरोजन इन माउंटेनियस रीजन कैन बी चेक्ड बाय? तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जाएगा? इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि द्वारा, एनिमल ग्रेजिंग पशुचारण द्वारा, अप एंड डाउन कल्टीवेशन ऊपर नीचे खेती करके, या फिर टेरेंस कल्टीवेशन सीढ़ी नुमा खेती करके? तो किसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, किस तरह की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ी नुमा खेती करके, ट्रेंस कल्टीवेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज श्री बद्रीनाथ सिचुएटेड? तो श्री बद्रीनाथ धाम निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा के किनारे हैं, भागीरथी के किनारे हैं, अलकनंदा के किनारे, या गंडक के किनारे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा के किनारे। इसी तरीके से आपको किसी और धाम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन फॉर्मेट इसी तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट है, ढोला पालकी मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद? तो ढोला पालकी के आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है ढोला पालकी आंदोलन? तो कृषक अशांति से है, शिल्पकारों से संबंधित है, ब्रिटिश शासन के विरोध से संबंधित है, या क्रांतिकारी आंदोलन है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है? तो जो ढोला पालकी आंदोलन है वो किससे है? शिल्पकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से होने वाला है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल फ्रॉम उत्तराखंड इन द साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप? तो साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? राहुल सरनालिया, प्रियांशु, अभिनव, या अजीत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, प्रियांशु के द्वारा गोल्ड लाया गया। अगर सेम क्वेश्चन रजत के लिए पूछा जाएगा, रजत पदक किसके द्वारा लाया गया? तो राहुल ने लाया था रजत पदक। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है प्रियांशु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के अगले 10 प्रश्न कंप्यूटर के रहने वाले। तो व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एन आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू आइडेंटिफाई बाय डिवाइस ऑन द इंटरनेट, किसी भी डिवाइस को पहचानने के लिए इंटरनेट पे। टू इनक्रिप्ट डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। या फिर टू एक्सेस अ वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो आईपी एड्रेस का मेन पर्पस क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, आप आंसर बताए तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे किसी भी डिवाइस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईपी एड्रेस से। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द हार्ट ऑफ द सिस्टम? तो कंप्यूटर के किस हिस्से को सिस्टम का दिल माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मॉनिटर को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को, या रैम को? तो कंप्यूटर का हार्ट या कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। सीपीयू फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज?
ईमेल सेवा के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर ईमेल कर रहे हैं आप तो कौन से प्रोटोकॉल के अंडर में आके वो ईमेल सेंड होता है? तो HTTP के, FTP के या SMTP के या SNMP के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ईमेल किया जाता है वो SMTP प्रोटोकॉल के अंडर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। को प्रीवियस में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड SSSC के द्वारा जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या है? क्या कार्य होता है ALU का? टू परफॉर्म द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है टू स्टोर डाटा टेम्परेली। सी ऑप्शन टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टू मैनेज द फाइल। फाइल को मैनेज करने का काम करता है ALU। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्यों को करने का काम करता है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया? तो कौन सा नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, मतलब ज़्यादातर एरिया में नेट प्रोवाइड करता है? तो लैन करता है, पैन करता है, वैन करता है या मैन करता है? जैसे कि आपको पता ही है राइट आंसर इसका वैन होने वाला है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से लैन का लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन का हो गया मेट्रो एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से इनकी फुल फॉर्म भी होने वाली है। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? तो एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा बनाया गया है? विंडोज़, लाइनेक्स, मैक OS या एंड्रॉयड? तो कौन सा बनाया गया? मैक OS किसके द्वारा बनाया गया? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच की इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज इन अ ब्राउज़र? तो ब्राउज़र में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाती हैं? तो F1 की से रिफ्रेश करते हैं, F5 से करते हैं, F3 से करते हैं या फिर F10 से करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो F5 की का यूज़ किया जाता है, जो कि फंक्शन की होती है कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? HTML है, पाइथन है, FTP है या HTTP है? तो क्या होगा? पाइथन एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परली? किस मेमोरी का उपयोग अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने में किया जाता है? कौन सी मेमोरी टेम्पररी रूप में डेटा स्टोर करके रखती है? रोम करती है, रीड ओनली मेमोरी, रैम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या हार्ड डिस्क करती है या SSD करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रैम। रैम जो करती है वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म राउटिंग लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है URL का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो सामान्य हिंदी के होने वाला है और एज पर सिलेबस होने वाले हैं, जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पहुँचा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अगम्य कहेंगे, आगम कहेंगे, आरोह करेंगे या आगमन कहेंगे? तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम एक वाक्यांश में कैसे करेंगे? आगम के रूप में कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे से भी आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरियादिली होना। तो क्या होगा, नाक का बाल होने का मतलब है अकारण प्रिय होना, यानी बिना वजह से प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तव प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तल प्लस लीन या तत् प्लस लीन। तो इनमें से कौन सा तल्लीन का संधि विच्छेद होने वाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? इस शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कठिन होता है, कृषण होता है, कृपण होता है, कृतघ्न होता है या करुण होता है? तो क्या होता है कृतज्ञ का? ऑप्शन नंबर सी होगा विलोम, कृतघ्न, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है या उपकार मानने वाला या एहसानमंद, आभारी या शुक्रगुजार, उनको हम कृतज्ञ कहते हैं। कृतघ्न का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। तो ये यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का पर्यायवाची है। तो विद्या मंदिर वालों को तो एकदम से ये क्वेश्चन आ जाएगा, जो विद्या मंदिर से पढ़े होंगे। शिक्षक का पर्यायवाची क्या है? आचार्य, नाग, निशा, धन। तो क्या होगा, आचार्य हो गया, अध्यापक हो गया, ये सभी क्या है शिक्षक के पर्यायवाची होने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, ये सब शिक्षक के ही पर्यायवाची होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो पौड़ी और गढ़वाल है, नैनीताल और अल्मोड़ा है, नेपाल तथा काठमांडू है, मसूरी और शिमला है। तो प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नैनीताल और अल्मोड़ा में कुमाऊनी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसारी भाषा किस भाषाई परिवार से संबंधित है? तो जौनसारी भाषा है वो किस भाषाई परिवार से संबंधित है? द्रविड़ से है, इंडो आर्यन से, तिब्बती बर्मी से या यूरोलिक से? तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन फैमिली के अंतर्गत आता है जौनसारी भाषा। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में, गुरुलिपि में, ब्रह्मी में या कैथी में? तो गढ़वाली भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून, पादप, किंकर या हेम? तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पादप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट, जो कि आपके आने वाले युग के SSC ट्यूबवेल मिस्त्री और उत्तराखंड ITI इंस्ट्रक्टर प्लम्बर ट्रेड का एग्जामिनेशन के लिए एक मॉडल पेपर बनाया गया है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा जो भी राजस्थान इंस्ट्रक्टर हो गया, इसी तरीके से आप अदर एग्जामिनेशन है कोई भी प्लम्बर ट्रेड के, तो पहले के 70 क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले, चाहे आप ITI प्लम्बर ट्रेड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, राजस्थान इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या ट्यूबवेल मिस्त्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर उत्तराखंड ITI इंस्ट्रक्टर का, या CRPF में ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, प्लम्बर की इसरो में आती है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप @focuspower ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम क्विज ग्रुप के लिए @BRO व्हीकल मैकेनिक आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको क्विज का ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो मॉडल पेपर। अगर कोई भी इसमें किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट करें, उसका राइट आंसर पिन कर दिया जाएगा कमेंट में, और जो भी इसके आंसर थे वो एज़ पर आंसर की
जिस जहाँ से भी ये क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस मॉडल पेपर के, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें CRPF वाले एग्जामिनेशन से लिए गए हैं और ITI के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।